तो इस क्वेश्चन में करेंगे गुणनखंड हम 336 और 54 का। तो 336 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 छक्के 12 और फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटो तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 21 है तो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से तो 21, 7 एकम 7। जो बच्चे इस तरह से नहीं काट पाते हैं वो भाग भी देकर देख सकते हैं, भाग देके और इसका आंसर लिखते जाओ। 2 से काटे 54 को, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटे 3 9 27, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 एकम 3। तो अगर इस तरह से काटते नहीं बनता कोई बात नहीं, आप भाग दो और उसका आंसर नीचे लिखते जाओ। 336 इक्वल टू, अब मैं गुणनखंड लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, हमारे गुणनखंड में आया है 336 में 2 की घात 4, 4 बार 2 आया है, 2 की घात 4, 3 एक बार आया है इसलिए 3 की घात 1 है, और 7 एक बार आया तो 7 की घात 1 है। अगर बात की है 54 को तो 2 की घात तो 1 है और 3 की घात कितनी है 3, क्योंकि 3 बार आया, तो 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 3, ये हो गया इसका गुणनखंड। अब एलसीएम की बात की जाए तो फिर से हम आते हैं अपनी परिभाषा में। एलसीएम क्या होता है, सभी अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम या अधिकतम घात का गुणनफल। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया है वही फिर से लिख रहे हैं। तो हमको यहाँ पे देखना है कि हमारी सभी अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी है। तो 2 है, 3 है, 7 है, 3 ही है, इसके अलावा दूसरी है नहीं। अगर बात की जाए 2 की, तो 2 की उच्चतम घात 4 है, और 3 की बात की जाए 3 की उच्चतम घात 3 है, और 7 की उच्चतम घात क्या है 1 है। तो ये मैं लिख दूंगा। तो देखो हम लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 गुणे 7 की घात 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 की घात 4 कितना होता है 16, 2 का 4 बार गुणा करना है। 3 की घात 3 कितना होता है 27, 3 का 3 बार गुणा करना है। 7 की घात 1 क्या हो जाता है 7, है ना, 7 का, क्योंकि 7 की घात 1 ही है तो 7। अब आ जाओ गुणा कर दो फटाफट इसका, 16 27 और 7 का आपस में गुणा करो। तो हम रफ के लिए एक लाइन खींचते हैं और इसके अंदर हम इसका गुणा करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं, लिखते हैं 27 और उसमें गुणा करते हैं 7 का। तो 7 7 49, 9 हासिल 4, फिर 7 दूना 14, 4 18, 189 आ गया। अब इसमें 16 का गुणा करते हैं, 6 9 54, 4 हासिल 5, 6 48, 8 5 13, 53, 3 हासिल 5, 6 कम 6 5 11, 1 9 9, 1 अट्ठे 8, 1 कम 1। अब हम इनको जोड़ देंगे तो 4 9 3 12, 2 हासिल 1, 8 2 10, 0 हासिल 1 3, कितना हो गया 3024। तो ये हमारा हो गया क्या एलसीएम। बारी आ गई अब एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल। हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि चीज़ समझिए। तो अब देखो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो देखो उभयनिष्ठ मेरे पास 2 गुणनखंड है इस केस में, 1 2 है 3 है। उभयनिष्ठ क्या होते हैं, जो दोनों ही संख्याओं के गुणनखंड में आए वो गुणनखंड। तो मेरे पास 2 हैं और उनकी न्यूनतम घात की बात की जाए तो उनकी कम से कम घात कितनी है, तो 2 की न्यूनतम घात 1 है देखो इस वाले गुणनखंड में, और इस वाले में 3 की न्यूनतम घात है कितनी 1 है। तो मेरा आंसर क्या हो गया 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1। अगर 1 नहीं होता, मान लो 2 की घात 2 होती न्यूनतम घात, तो हम लिखते 2 की घात 2। चूँकि दोनों में ही 1 है, 2 की घात तो 1 गुणे 3 की घात 1 कितना आ गया 6 आ गया। तो एचसीएफ हो गया हमारा 6। अब मैं करूँगा जाँच। तो जांच करते हैं। जांच के लिए क्या हमको जांच करना है, तो संख्याओं का गुणनखंड, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही चेक करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अपने संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो संख्या लिखेंगे और इनका करेंगे गुणा। संख्या हमारी क्या थी इस वाले केस में, तो इस वाले केस में हमारी संख्या थी 336 और 54। तो 336 और 54 लिखते हैं और इनका गुणा करते हैं रफ में आगे। सिंपल सा गुणा है इजीली। अगर थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही है, मान लो अभी तक अच्छे से मैथ्स पढ़े नहीं होगा, अच्छा 10वीं में अब पढ़ना पड़ रहा है, तो थोड़ी प्रैक्टिस करो आ जाएगा, इतना मुश्किल काम है नहीं, बेसिक सा गुणा है। तो 336 और 54 लिखते हैं, इनका गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 4 से गुणा करेंगे, 4 6 24, 4 हासिल 2, फिर 4 3 12, 2 14, 4 हासिल 1, फिर 4 3 12, 1 3, 5 6 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18, 8 हासिल 1, 15 15 1 16, तो आ गया 16। अब इन सबको जोड़ दो, जोड़ने पे आ गया, सिंपल सा जोड़ कर देना है, जोड़ने पे आ गया 181
4 और ये लिख दिया हम। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ का करेंगे गुणा। तो एलसीएम में आते हैं और एचसीएफ में आते हैं और इनको आपस में गुणा करते हैं और देखते हैं क्या ये वैल्यू इसके बराबर आएगी या नहीं। तो लिख दो कितना है मेरा एचसीएफ। तो एचसीएफ मेरा आया था 6 और एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 3024। तो 3024 इंटू 6 कर देते हैं। 6 चौको 24, 4 हासिल 2। इसके बाद 6 दूनी 12 तो 14, 4 हासिल 1, फिर 6 शून्य शून्य 1 हाथ डाल लो और 6 3। देखो 18144 आ गया। तो मेरा जो संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर हो जा रहा है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। क्लियर है, मतलब हमारा ये आंसर जो है करेक्ट है, आंसर करेक्ट और क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, वेरी इजी सा क्वेश्चन था। सो 18144 ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। और यहाँ से मेरे को पता चला कि संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर किसके हो गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम की। दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, सेम आ गई 18144। और ये हमारा सिद्ध हो गया, जो हमको चेक करना था कि क्या इसका संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर आता है। तो हमारा क्लियर हो गया, डन क्वेश्चन डन।